हेलो एवरीवन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था स्मॉल पुली एंड बिफोर दैट वी मेड द बिग पुली। अब हम बनाते हैं बेसिकली बेल्ट और इन दोनों को अटैच करते हैं यूजिंग अ बेल्ट, बोथ बिग पुली एंड स्मॉल पुली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल और अब हम करेंगे असेंबली, क्योंकि स्मॉल पुली भी रेडी है और लार्ज पुली भी रेडी है। तो असेंबली ऑन करें इस बार, और असेंबली में अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप हमें दो एक्सिस बनानी पड़ेंगी। एक यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे, दूसरा यहाँ पर एक एक्सिस बनाएंगे। फिर उन दोनों एक्सिस के बीच में एक्चुअली हम बेल्ट क्रिएट करेंगे और वो दोनों जो स्मॉल पुली है और बिग पुली है वो दोनों उस बेल्ट के थ्रू अटैच होंगे। तो लेट्स से कि वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर रेफरेंस जियोमेट्री में, और यहाँ पर आप एक्सिस सिलेक्ट करें। अब एक्सिस हम कहाँ पे रखेंगे, टॉप प्लेन, और टॉप प्लेन के साथ साथ ये जो है ना वो राइट प्लेन पे होना चाहिए। टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब टॉप प्लेन और राइट प्लेन पे आपने एक एक्सिस यहाँ पे बना दिया, सही है। अब इस एक्सिस को हम क्या करते हैं, विजिबल, और इस एक्सिस को कर दें विजिबल। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक एक्सिस बन गया। अब एक हमारे पास बिग पुली यहाँ पे लगेगा, दूसरा एक्सिस हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ, लेट्स सपोज हम बनाते हैं यहाँ पे 200 मीटर। तो दूसरा एक्सिस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और लेट्स से कि हम वो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा एक प्लेन। तो रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएं, प्लेन सिलेक्ट करें, और प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 200 mm। 200 mm पे आप ये प्लेन क्रिएट करें, सही है। और ये होने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से एक्सिस सिलेक्ट करें, और इसमें जो प्लेन हमारे पास होगा वो होगा प्लेन 1। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप प्लेन के साथ, टॉप प्लेन के बिल्कुल सामने 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये दूसरा एक्सिस बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये दूसरा एक्सिस हमारा यहाँ पर आ गया है, सही है, ये दोनों एक्सिस आ गए। अब एक्सिस जब ये बन गए तो उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट कंपोनेंट में जाएं और ब्राउज करें। अब जो रिसेंटली हमने बनाए थे दो पार्ट्स, तो लेट्स सी कि वो हमने सेव किए थे क्या। लेट्स सेव देम अगेन। जैसे कि हमारे पास ये पार्ट 3 है, तो इनको आई थिंक सेव हमने नहीं किया था प्रीवियसली। Why it is not going here and there। अच्छा, इसको आप एग्जिट कर दें, इसको सेव कर दें, सेव कर दें इसको असेंबली 2 के नाम से, और असेंबली 2 ओके। फिर उसके बाद हम ज़रा इस पार्ट को देखते हैं कि इस पार्ट को हमने किस नाम से सेव किया था। इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज इसको पार्ट 5 कहते हैं, लेट्स सपोज पार्ट 5। ये हमारे पास हो गई बिग पुली, और जो स्मॉल पार्ट है इसको हमने सेव किया है एज पार्ट 4 कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्ट्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। सो लेट्स मेक इट पार्ट 4। अब हम दोबारा जाते हैं असेंबली में, असेंबली 2। अब यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट, इंसर्ट कंपोनेंट, इंसर्ट कंपोनेंट में जाके यहाँ से ब्राउज कर दें, और पार्ट 4 और 5 ये जो अभी हमने सेव किए थे इनको ओपन करें। अब ये कौन सा पार्ट है, पहले जो है हम वो बिग पार्ट जो है, जो कि पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, 4 को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। अब इसके इस सरफेस पे आपने क्लिक करना है और इसको बनाना है फ्लोट, ताकि ये फ्रीली मूव कर सके इन दिस एनवायरनमेंट। ये जो हमने एक्सिस बनाए हैं उनके साथ हमने इसको अलाइन करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से मैट पे क्लिक करें, और इसका जो सेंटर वाला सरफेस है इसके साथ इस एक्सिस पे क्लिक करें। तो अब इसे होगा क्या कि ये जो है एक्सिस के साथ अलाइन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोबारा से मैट पे जाएं, और ये जो आपके पास सरफेस है
इसको कर दें मैट विथ राइट प्लेन फ्रंट प्लेन, तो ये फ्रंट प्लेन पे चला जाएगा। सही हो गया। अब इसको कर दें ओके। अब हम दूसरा पुल्ली ले आते हैं यहाँ पे, आप कंपोनेंट में जाएं, ओके इसको ओके कर दें। फिर उसके बाद जो है हमें सेकंड पार्ट चाहिए, तो इंसर्ट कंपोनेंट में पार्ट नंबर 5 जो है इसको हम अब यहाँ पर लेके आते हैं। और अब हमें क्या करना है, हमने दोबारा से मैट करना है इस सरफेस को एक्सिस के साथ, तो ये दोबारा से सेंटर लाइन हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, साथ में ये जो सरफेस है इसको आपको करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है इसको मैट करना पड़ेगा विथ दिस सरफेस। ये जो नॉट लाइन 1, एक्चुअली थोड़ा सा इसको जूम कर दें, ये जो सरफेस है इसको कर दें मैट कर दें विथ दिस सरफेस। तो ये दोनों यहाँ पर अलाइन हो गए, ये दोनों सरफेसेस भी अलाइन हो गए और इनके एक्सिस भी अलाइन हो गए। अब जब आप इसको कर देंगे ओके करेंगे, तो ये बनेगा बेसिकली हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इसके लिए क्रिएट करते हैं बेल्ट। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, आपने करना है इसको ओके, और यहाँ से जाकर ना आप ऊपर साइड पे देखें तो असेंबली फीचर्स आपको दिखेगा। ये असेंबली पार्ट में जाके असेंबली में असेंबली फीचर्स, और यहाँ से बेल्ट पे क्लिक करें। और जब आप बेल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने करना है क्रिएट बेल्ट पार्ट, और उसके लिए सरफेसेस आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से सरफेस पे आप बेल्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये दोनों सरफेसेस हैं जहाँ पे हम ये बेल्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये बेल्ट क्रिएट हो गया। सही है। अब इसको कर दिया आपने ओके। अब ये इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें ये शेप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने ऑटोमेटिकली ये शेप क्रिएट किया कि बेल्ट इस डायरेक्शन में और इतने साइज का होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इसकी गोलाई कितनी होनी चाहिए और यहाँ पर इसकी गोलाई कितनी होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से बेल्ट में आप जाएं, बेल्ट पे जाके लेफ्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करें सॉरी, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर ओपन पार्ट्स नजर आएगा उस पर क्लिक करें। ओपन पार्ट्स जो ही आप करेंगे तो ये आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर एक प्लेन हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इंसर्ट रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएं, एक प्लेन यहाँ पर क्रिएट करें, और वो प्लेन हम एक्चुअली क्रिएट करेंगे टू राइट साइड, और वो प्लेन जो है पैरेलल होना चाहिए इस पॉइंट के। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे, ऊपर साइड पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेल्ट के लिए और उसको रिवॉल्व करवाएंगे थ्रू आउट दिस सरफेस, और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब इसको कर दिया आपने ओके। अब इस प्लेन को कर दें नॉर्मल, अब इस प्लेन को आपने कर दिया नॉर्मल। अब चलो स्केच बनाते हैं। स्केच किस तरह से बनाना है, यहाँ से एक लाइन ले लें, ये हमारे पास लाइन बन गया। अब इसकी डायमेंशन हम सेट करते हैं, इसकी विड्थ जो है वो टोटल होगी 12.07, और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 12.07 डिवाइड बाई 2। सही है। और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हम सेट करेंगे, दिस विल बी 54। अब ये हमारे पास बन गया, ये ऊपरी साइड पे शिफ्ट हो गया। सही है। अब हमने यहाँ पे इसके लिए शेप बनानी है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट केस में बनाया था बेल्ट के लिए शेप, इसी तरह से सेम यहाँ पर हम बेल्ट का शेप बनाएंगे। अब उसमें जो हमने बिग एंड स्मॉल पुली क्रिएट किया था, उसमें बेल्ट के लिए शेप हमने बनाया, या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसकी डेप्थ थी 6 mm, तो आप यहाँ पर भी सेम ही रखें 6 mm। सॉरी ये नीचे वाले का डिस्टेंस चेंज हो गया, एक्चुअली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने सेट करना था, ये हो गया 6 mm। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंगल सेट करनी है ये, और इसके बीच में जो एंगल है वो 60 mm। जैसे कि जिस एंगल जो डायमेंशन आपने इस्तेमाल करके पुलिस बनाई उन्हीं डायमेंशंस को इस्तेमाल करके आपने ये भी सेट करने हैं। यहाँ पर ये बन गया ये पार्ट। अब ये देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया।
सही है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें स्वेप्ट बॉस बेस का एक कमांड हमारे पास अवेलेबल है। तो आपने इस कमांड का इस्तेमाल करना है। इस कमांड पे क्लिक करें और आपने स्केच सर्कुलर पाथ स्केच प्रोफाइल, यहाँ से ये हमारे पास स्केच आ गई। और किस पाथ के थ्रू आपने इसको रिवॉल्व करवाना है, हमने रिवॉल्व करवाना है इस पूरे सरफेस पे। तो आपने पहले स्केच को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने ये बताया कि इसको रोटेट किसके थ्रू करवाना है, किसके थ्रू आपने एक्चुअली ये बेल्ट बनानी है। तो ये आपने लाइन सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली ओवरऑल पे बेल्ट बना देगा। तो इसको आपने ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लान को भले आप हाइड कर दें, तो ये इस तरह से बेल्ट आपके पास बन गया। अब जो ही आपने यहाँ पे बेल्ट बना दिया, आप असेंबली 2 में जाके देख लें तो वो बेल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो वो ऐड हो गया है ऑलरेडी। अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें एक दो चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये बेल्ट पार्ट है या फिर बेल्ट को कलर हम देते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस में एडिट अपीयरेंस में जाएं और यहाँ से इसको जो है ना कोई आप कलर दे दें, लाइक आई थिंक इसको हम रखते हैं येलो, इसको कर दें ओके। तो वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सही है। अब जो पुलीस हैं, अगर इनके कलर्स आपने चेंज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जाएं पार्ट 4 और फिर उसके बाद एडिट अपीयरेंस और इसकी अपीयरेंस को लेट सपोज हम जरा करते हैं रेड। आई थिंक इसमें क्या बेहतर रहेगा, ब्लू कर दें, रेड कर दें, ग्रीन आई थिंक सही लग रहा है, इसको कर दें ओके। तो ये देखें ये आपके पास कलर आ गया। आप इन एक्सिस को हाइड भी कर सकते हैं, इस एक्सिस को भी हम करते हैं हाइड। तो ये इस तरह से हमारे पास बन गया बेल्ट एंड पुली कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, हम मोटर अटैच करते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ से इसकी जो है ना अपीयरेंस को इस तरह से रखें। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर मोशन स्टडी। तो ये बल्कि हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।